Hi guys, this is Amardeep Srivastava and welcome to my channel Gate is Simplified and this is the continuation of lecture on environment and ecology. This is lecture number 7. इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे इकोलॉजिकल पिरामिड को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि आखिर उसकी जरूरत क्या होती है, क्यों उसको हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने इकोसिस्टम और डिफरेंट इकोटोन्स की बात भी की थी। अब इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि आखिर जो हमारा इंटरेक्शंस है विथ बायोटिक, दैट इज आसपास के जितने भी स्पेसीज हैं वो आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनका इंटरेक्शन किस तरीके से है और उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये लेक्चर बहुत ही सिंपल कह सकते हो, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी जनरली इस पे क्वेश्चन फ्रेम करती है बायोटिक इंटरेक्शंस एंड इट्स टाइप पे। तो इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अच्छे से समझना काफी जरूरी है। ठीक है, नाउ कि पहले हम लोग ये जानेंगे बायोटिक इंटरेक्शन होता क्या है। तो उसको जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि बायोटिक इंटरेक्शन को समझना क्यों है। तो बेसिकली बायोटिक इंटरेक्शन हम लोग को इसलिए जानना है क्योंकि हम लोग जितने भी आसपास हमारे इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट में जितने भी स्पेसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका एक दूसरे से अट्रैक्शन है और उनका एक दूसरे से इंटरेक्शन है, बिकॉज वो आपस में या तो फूड के लिए जुड़ते हैं या फिर बहुत सारे चीजें हैं जो कि उनका रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से। तो हम लोग इस लेक्चर में यही जानने वाले हैं। दैट इज ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द अर्थ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर इन वन वे और अदर। द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज फंडामेंटल फॉर इट्स सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग। तो सिंपल सा बात है कि एक ऑर्गेनिज्म और एक स्पेसीज है दूसरे स्पेसीज पे क्यों डिपेंडेंट होता है। मोस्ट प्रायोरिटी है उसका फूड, फिर उसके बाद शेल्टर भी हो सकता है, फिर उसके बाद बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं जो कि फंक्शनिंग होगा फॉर सर्वाइवल ऑफ दैट स्पेसीज। तो ये हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि बायोटिक इंटरेक्शन क्यों जरूरी है, उसके टाइप्स क्या हैं। तो देखो बायोटिक इंटरेक्शन होता क्या है। पहले ये जो चार्ट गिवन है इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। इससे क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है यूपीएससी में, या फिर वो ईएससी हो या फिर सीएससी हो, किसमें भी इस चार्ट से बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बायोटिक इंटरेक्शन का टाइप क्या क्या है। टाइप्स है आपको म्यूचुअलिज्म, फिर कमेंसलिज्म, फिर एमेंसलिज्म, फिर कंपटीशन, फिर प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म। तो ये आपको बहुत ही बिट बाय बिट याद रखना होगा कि आखिर ये है क्या, ये मतलब किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। और उससे भी ज्यादा हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर इच टाइप में किस स्पेसीज पे के लिए क्या इफेक्टेड है और क्या हार्म्ड है, ये समझना होगा। मतलब देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि बायोटिक इंटरेक्शन किस तरीके का है, म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि जो दो स्पेसीज आपस में डिपेंडेंट होते हैं, स्पेसीज 1 और स्पेसीज 2, तो वो दोनों का दोनों बेनिफिटेड होते हैं। प्लस का साइन जो है, प्लस का साइन वो बताएगा आपको बेनिफिटेड एंड नेगेटिव साइन बताएगा आपको हार्म्ड। एंड ओ की जो साइन है दैट इज न्यूट्रल साइन जो है वो नीदर बेनिफिटेड एंड नॉर हार्म्ड बताएगा। मतलब आपस में दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं बट एक दूसरे को ना ही वो बेनिफिट कर रहे हैं और ना ही उसकी वजह से कोई हार्म हो रहा है। ठीक है, तो पहले म्यूचुअलिज्म जानेंगे। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों स्पेसीज होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते भी हैं और एक दूसरे को बेनिफिट भी पहुंचाते हैं। मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले ये समझ लो कि आखिर म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म और कंपटीशन, प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म में आखिर बेसिक फंडामेंटल बेस क्या है। ठीक है, कमेंसलिज्म में क्या होता है, स्पेसीज 1 जो होता है वो बेनिफिटेड होता है और एक स्पेसीज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड होता है। मतलब एक का तो बेनिफिट हो रहा है बट दूसरे का बिल्कुल बेनिफिट नहीं होता और ना ही उसका कोई हार्म होता है। जैसे कि आप मान लो इस पिछले ही मतलब स्लैब पे हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जांपल है, जैसे ये काऊ है तो इसके ऊपर पहले से स्वान बैठी है मान लो, तो ये क्या कर रही है, इसके ऊपर के इंसेक्ट्स को ईट कर रही है मान लो। तो ये क्या हो रहा है, इसका तो बेनिफिट हो रहा है, इसको फूड प्रोवाइड हो रहा है बट इसका कोई लॉस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो ये किसका था, कमेंसलिज्म का था। ऐसे ही एमेंसलिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि स्पेसीज 1 जो होगा वो हार्म्ड होगा, स्पेसीज 2 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इसके एमेंसलिज्म का भी एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो फॉरेस्ट है, उसमें बहुत बड़ी ट्री है। ठीक है, बहुत बड़ी ट्री है, इसके नीचे में एक छोटे ट्रीज मतलब स्मॉल प्लांट्स हैं। तो अब इस बड़े ट्री की वजह से क्या हो रहा है कि इस छोटे प्लांट्स को सनलाइट पहुंच नहीं पा रहा है इसके बेस तक। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एमेंसलिज्म में क्या हो रहा है, एक तो हार्म्ड हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। ठीक है, तो
और इस फोर्थ नंबर होता है कंपटीशन, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर प्रेडेशन, फिर पैरासिटिज्म। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, बायोटिक इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो पहला होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, आप मेरे को प्रॉफिट दो, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, बस यही बात है म्यूचुअलिज्म में। और ये इंटरेक्शन समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बेस्ड ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा फ्रेम्ड होते हैं, तो आपको इस चीजों का ध्यान रखना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर करना होगा, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि बायोटिक इंटरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि बोथ स्पेसीज गेट बेनिफिटेड, मैंने आपको पहले ही बताया, देख लो आप कि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पेसीज बेनिफिटेड होते हैं, प्लस प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये एग्जांपल दे रखा है, एक हनी बी है, वो क्या कर रहा है, किसी फ्लावर पे बैठा और वो क्या कर रहा है, जैसे एग्जांपल ले लो, इन पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म द पॉलिनेटर गेट्स फूड, ये कि बी के हनी बी क्या कर रहा है, इससे फूड ले रहा है, यहाँ पे स्वीटनिंग एजेंट जो सक कर रहा है, और इससे फूड के साथ साथ पॉलन और नेक्टर जो कि फूड के टर्म में उसको मिल रहा है, एंड द प्लांट हैज इट्स पॉलन, अब इस प्लांट से अपना कुछ पॉलन होगा जो मेल गैमेट होता है, अब इसको लेकर के ये अपने लेग में, अगर अब ये इस पे बैठा है तो इस पे चिपक जाएगा उसके पैर में, अब ये इसको लेके फ्लाई करेगा और फीमेल फ्लावर पे जाके ये सेट करेगा। अब ये जाके बैठा वहां पे, तो बैठने पे क्या होगा, इसके जो लेग में पॉलन लगे थे वो इस पे गिर गए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब प्रोडक्शन, और यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिफरेंट प्लांट्स भी आए, तो ये क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो यू कैन से दैट प्लांट हैज इट्स पॉलन ट्रांसफर टू अदर फ्लावर्स फॉर क्रॉस फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन, मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली ये जो था इसको फूड मिला, और जो नेक्स्ट प्लांट हुआ उसको क्या मिला, उसको लाइफ मिला। तो इससे क्या है, ये म्यूचुअलिज्म है, मतलब इसकी भी प्रॉफिट हो रही है, इसको फूड मिल रहा है, आराम से इजिली सर्वाइव कर रहा है, और इसका न्यू बर्थ हो रहा है, तो ये भी है, इसी को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अब सेकंड आता है कमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसीज बेनिफिटेड होता है और अदर अनअफेक्टेड होता है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे कि मान लो ये जेब्रा है और ये छोटा सा कोई भी बर्ड है, अब ये इसके ऊपर जो लीचेस होंगे या फिर इसके ऊपर जो भी इंसेक्ट्स इस पे बैठते होंगे जो इसको हार्म करते होंगे, तो ये उसको ईट करने के लिए इसके आगे पीछे जाती है। ठीक है, अब ये अगर इसको ईट कर लेगी तो इसका तो बेनिफिट है, इसका बेनिफिट है, हालांकि बेनिफिट दोनों का है, बट क्या इसकी वजह से क्या ये इफेक्टेड है, नहीं इफेक्टेड है। तो एक का स्पीसीज का बेनिफिट हो रहा है इसका, और दूसरे का अनइफेक्टेड हो जा रहा है। जैसे एग्जांपल काउडंग में हम लोग देखते हैं, काउडंग जो होता है उसमें छोटे छोटे बीटल्स होते हैं। ठीक है, तो वो बीटल्स वहां क्यों रहते हैं, उनके लिए काउडंग एक शेल्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब ये जो शेल्टर की तरह काम करेगा, तो जो बीटल होगा क्या वो इफेक्ट करता है काउ को, नहीं करता है, बट वो काउ डंग उसके लिए क्या है, शेल्टर की तरह है, तो क्या हो रहा है, फायदा ले रहा है, बट वो अनइफेक्टेड है, काउ से इफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो इसको ही कहते हैं कमेंसलिज्म। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन। ठीक है, फिर आता है कंपटीशन। तो कंपटीशन आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड बाय द इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर मान लो लायंस एक एरिया में 1000 है, ठीक है, एग्जांपल की तरफ ले लो, और हाइनाज हैं 50 मान लो, तो अब क्या होगा, लायंस जो है वो सारे के सारे वो करेंगे, शिकार करेंगे, और जितना भी खाना होगा वो खुद शिकार करके खाएंगे। तो इससे क्या होगा, इस हाइना को बहुत ज्यादा, इन हाइना के जो 50 जो स्पेसीज हैं वहां पे बहुत ज्यादा लॉस होने लगेगा, उनको वहां पे कंपटीशन टफ मिलेगा और उनको खाना वहां पे कम मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल आप कह सकते हो। ठीक है, इफ टू स्पेसीज ईट द सेम फूड एंड देयर इजंट इनफ फॉर both may have access to less food then they would be if alone they both suffer a shortage of food। एक ये भी हो गया, और दूसरा केस ये हो जाता है कि मतलब कंपटीशन में क्या होता है कि अगर मान लो स्पेसिफिक वैरायटीज कम है और खाने वाले मान लो बहुत सारे हैं, तो वहां पे क्या होगा, शॉर्टेज होगा फूड का, उसको भी कंपटीशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म क्या होता है। प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म तो नाम से ही है, काफी होता है कि पैरासिटिज्म का मतलब होता है कि एक स्पेसीज होता है वो बेनिफिटेड होता है और दूसरा हार्म्ड होता है। ठीक है, एग्जांपल प्रेडेशन का, वन फिश किल्स एंड इट पैरासिटिज्म। अब देखो जैसे कि मान लो कि हमारे बॉडी में अगर मान लो टिक है, तो वो हमारे ब्लड को सक करती हैं और उनको फूड मिल रहा है, बट लॉस हम लोग जो होस्ट हैं, जो होस्ट बॉडी है हम लोग, उनको तो हार्म पहुंचा रहे हैं क्योंकि वो ब्लड लूज कर रहा है। ठीक है, तो यही होता है पैरासिटिज्म। फिर एक अगला आता है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म क्या होता है, वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। एक हार्म्ड होगा और एक अनअफेक्टेड होगा। ये कैसे समझते हैं, वही मैंने जो ट्रीज वाला एग्जांपल दिया था कि एक बड़ी सी ट्रीज होगी, उसके नीचे स्मॉलर ट्रीज अगर हैं, तो सनलाइट जो होता है वो डायरेक्टली बड़े वाले ट्रीज पे फॉल कर रही है। इससे क्या हो रहा है, नीचे छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उसको तो सनलाइट मिल नहीं रहा, तो वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे तो धीरे धीरे स्लोली डाई कर जाएंगे। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इनका तो ये तो हार्म्ड हो जा रहा है, बट दूसरा जो अनअफेक्टेड हो जा रहा है। ठीक है,
क्योंकि छोटे वाले प्लांट का कोई इफेक्ट नहीं है बड़े वाले प्लांट पर, बट बड़े वाले प्लांट के कारण उसको फूड नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये था एमेंसिलिज्म। एक होता है न्यूट्रलिज्म। इसमें क्या होता है कि दोनों को नेट बेनिफिट, कुछ मतलब कोई हार्म नहीं कोई बेनिफिट नहीं, मतलब न्यूट्रल होता है। इट इज सम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ये क्या होता है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन? यहाँ पे नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म है, मतलब इसकी वजह से इसको लॉस नहीं है, इसकी वजह से इसको लॉस नहीं है, इसकी वजह से इसको फायदा नहीं है और इसको भी इससे फायदा नहीं है, बट वो न्यूट्रली एग्जिस्ट करते हैं। Perhaps in some interspecies interaction, the cost and benefits experienced by each partner are exactly the same, so that they sum to zero। मतलब अगर एक दूसरे से अगर जितना इसको बेनिफिट अगर इससे होगा तो उतना ही बेनिफिट इसको इससे हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल बेनिफिट्स देखा जाए तो लगभग जीरो होगा। इट इज नॉट क्लियर, अब ये हमें क्लियर भी नहीं है कि हाउ ऑफन द इट हैपेंस इन नेचर, तो ये एग्जैक्टली होता कैसे है। बट न्यूट्रलिज्म में क्या होता है कि सामने वाला जो है उसको अगर जितना बेनिफिट हो रहा है तो वो सामने वाले स्पेसीज को उतना ही बेनिफिट प्रोवाइड कर दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि कोई भी अनइवन पता नहीं चल रहा है कि कौन किससे बेनिफिटेड हो रहा है, कौन किससे हार्म हो रहा है। तो एक्चुअली में यही है न्यूट्रलिज्म। ठीक है, कभी कभी तो कोई कह भी नहीं सकता कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं एक दोनों स्पीसीज आपस में, क्योंकि कोई डिफरेंस फील ही नहीं होगा कि इससे ये बेनिफिटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर इससे ये बेनिफिटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। तो न्यूट्रलिज्म में यही है, नीदर बेनिफिट नॉर हार्म कैन बी डिटेक्टेड एट द सेम टाइम। तो यही था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन एंड इट्स टाइप्स। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेस्ड ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। एमेंसिलिज्म, कॉमेंसिलिज्म, कॉम्पिटिशन एंड पैरासिटिज्म, तो ये टॉपिक पर ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल।